लेके अब शांत रहिए के बस योगदान आख्या को लेके यहाँ के जो सचिव जी थे, अध्यक्ष जी है नहीं, उनसे वार्तालाप हुई है। उन्होंने कहा जिसने भी 13 फरवरी के पहले, क्योंकि 13 फरवरी को वो सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसमें लिखा था नो फर्दर एक्शन शेल बी टेकन, तो वो ये नहीं ले सकते। ये बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ना हम है ना ये संस्था है। ये बात इतने पढ़े लिखे लोग हम जानते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि लिखित में मिले, तो उन्होंने कहा कि जब लिखा हुआ है कि नो फर्दर एक्शन शेल बी टेकन तो हम नहीं ले सकते, हम ना लिखित में आपको पूछ देंगे। ये बात आप समझदार हो तो समझिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है। उन्होंने यही कहा है कि भैया योगदान आख्या नियुक्ति आदेश जिससे पारित हुआ है, उसने काम किया है, उसे हम उसी दिन से हम लोगों ने तुरंत कहा कि सर हम वो 1% में आते हैं जिनको ना योगदान आख्या जिन्होंने दी है न उनको कोई भी नियुक्ति आदेश दिया गया। तो सर ने ये कहा है कि चूंकि उसमें लिखा है कि हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, तो बेटा जब तक इस पे नहीं हट सकता तब तक हम उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई वक्तव्य नहीं देंगे, ये इनका कहना है। तथा हमने ये कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को पहुंचाई जाए, क्योंकि स्वच्छता जनता किसान मेला फिर लड़ेंगे कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया के बाद कई स्तरों पर हल्का दे दिया गया, इसलिए 8085 जो लेखपाल हैं उनके परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये बातें नहीं हो पाई थी, हम वो अगले हेयरिंग में हो ऐसा ये करेंगे। और साथ ही बात ये है भैया, ये तो आप इनको ये भी नहीं पता था कि योगदान आख्या ले ली गई, काम कराया गया, तो हम यहाँ इकट्ठा हुए। हमारी सफलता ये है कि हमने इनको क्या बताया कि हम लोगों से काम लिया गया 1 महीने तक। उन्होंने कहा है कि हम तहसील के स्तर पर ये मांग करेंगे कि कितने लोगों से योगदान आख्या ली गई, किसको हल्का दिया गया, किसको आदेश दिया गया। अब माननीय हमारे जो सचिव जी हैं ये लगातार इस पर जानकारी प्रत्येक मंडल से प्राप्त करेंगे। रुकिए 1 मिनट। तो हमने ये पूछा कि सर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपकी नियुक्ति का पदाधिकारी होता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी हमारा एसडीएम होता है, ठीक है। 1 मिनट। तो उन्होंने ये कहा है कि एसडीएम के स्तर पे अपने जिलों पर जो कार्यवाही हुई उसके करता धरता हम नहीं है, और ये बात सत्य है। किसी भी एसडीएम के नाम पर राजस्व परिषद से कोई भी पत्र नहीं गया कि आप योगदान आख्या ले कि ना ले। सही है, सही है ना। तो ये एसडीएम चूंकि वो नियुक्ति प्राधिकारी होता है, इसलिए उसने अपने जिले में किसी एसडीएम ने नियुक्ति करा ली और किसी ने नहीं कराई, तो ये डिस्क्रिमिनेशन इनका नहीं है। ये बात समझना है हमको, आपको ये डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने नहीं किया है। तो ये कितने दिन में पता करेंगे ये सब? ये डिस्क्रिमिनेशन नियुक्ति प्राधिकारी जो कि एसडीएम होता है उसके द्वारा हुआ है, ये समझना पड़ेगा। तो जो कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही होगा। 22 तारीख के बाद, 22 नहीं 1 तारीख को पहले जो हमारा हाई कोर्ट में है, पहले हम उसमें अपनी बातों को दृढ़ता से रखेंगे। उसके लिए इन्होंने ये हम जो आश्वासित किया है कि प्रत्येक तहसील के स्तर से
पानी पिलो भाई, पानी पिलो यार। हमारा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस मजबूत हो तथा हम 8085 लेखपाल इसी तरह बिना परिवर्तन के कार्रवाई ग्रहण करें।